वेलकम बैक टू प्रीमेच्योर बेबी सीरीज़। आज की इस नई वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें बच्चों की अम्बिलिकल कॉर्ड को किस तरह से उसकी केयर करनी चाहिए और बच्चों की नाक या अम्बिलिकल कॉर्ड कब तक गिर जाती है, उसको कितना वक्त लग सकता है, उसके साथ लगे होने का रीज़न क्या होता है और अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको क्योर किस तरह से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेबी और मदर का जो भी कनेक्शन होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में कहें तो बेबी जो मदर के साथ अटैच होता है मदर्स वॉम में, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ लगे होने का रीज़न ये होता है कि फूड इनटेक बेबी ले रहा होता है, जितने न्यूट्रिशन बेबी ले रहा होता है, ब्लड फ्लो जो ले रहा होता है, वो सब अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। प्लस एक कनेक्टर का काम कर रहा होता है, मदर्स और बेबी के दरमियान जो कनेक्टर का काम कर रहा होता है, दैट इज़ अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को की केयर करना बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट काम है। इट्स वेरी मच ईजी बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सारे पॉइंट्स को जहन में रखना होता है। कॉर्ड को जो है वो इस तरह से क्लिप के थ्रू बंद कर दिया जाता है जिससे कि ब्लड फ्लो, ताकि मज़ीद जो ब्लड है वो बाहर फ्लो ना कर सके और या वहाँ से जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो सके, उसको टाइटली क्लोज़ कर दिया जाता है। अगर आपके बेबी को अम्बिलिकल कॉर्ड अभी लगी हुई है तो आपने उसके लिए क्या करना है। जब आप अपने न्यू बॉर्न लिटिल एंजल को घर लेकर आते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को आपने किस तरह से टेक केयर करना है, उसके लिए हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए सबसे जो इनिशियल स्टेप होता है वो ये है कि आपने बेबी का जो डाइपर, ऑब्वियसली डाइपर बेबी का एक मोस्ट नेसेसरी आइटम है जो कि आपको यूज़ हर हाल में करना होता है। अगर आप करना चाह रहे हैं या आप नैपी अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसा कोई मेडिकल कॉर्ड को लेकर कंसर्न्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितना आपको डाइपर से रिलेटेड होता है, क्योंकि डाइपर्स की जो फ्रंट का जो पार्ट होता है वो कॉर्ड के ऊपर कवर हो जाता है। सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने न्यूबॉर्न के जो डाइपर्स हैं वो कट आउट वाले ही बाय करने हैं। अदरवाइज़ आपने बेबी को डाइपर से बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसको रेगुलर डाइपर जो है वो पहनाएंगे न्यूबॉर्न के तो उससे होगा ये कि आपके बेबी अगर यूरिन पास करता है तो उसकी जो नमी है वो बेबी के कॉर्ड में जा सकती है और जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जब भी आप बेबी डायपर परचेज़ करें न्यूबॉर्न के लिए तो वो आप कटआउट के साथ वाले ही बाय करें। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो नॉर्मली जो बच्चों की होती है वो विदिन 2 to 3 वीक्स जो है वो गिर जाती है, वो खुद ही से ही रिमूव हो जाती है। आपको इसके लिए यही करना होता है कि जब आप बेबी घर लेकर आते हैं तो उसके लिए आपने स्पिरिट उसके ऊपर डेली बेसिस पर लगानी होती है। वंस और ट्वाइस अ डे आप लगा सकते हैं, दैट इज़ इनफ फॉर द बेबी। बेबी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है या नाफ है वो जल्दी गिर जाए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको उसके लिए करना ये है कि स्पिरिट लेनी है और आपने कॉटन को उसके अंदर डिप करने के बाद कॉटन को उसमें आपने हल्का सा सिर्फ उसको निचोड़ना है और जो उसके अंदर मज़ीद 2 से 3 ड्रॉप्स होंगे वो आपने बेबी के नेवल के ऊपर या उसकी नाक के ऊपर वो ड्रॉप गिराने हैं, जिससे होगा ये कि बेबी की स्पिरिट जो होती है वो चीज़ों को ड्राई करने का काम करती है और इसी तरह से आपके जो, क्योंकि मदर्स के जो स्टिचेस होते हैं उनको भी अगर ड्राई रखने के लिए कहा जाता है तो हम स्पिरिट यूज़ करते हैं या फिर हम उसके ऊपर पायोडीन का यूज़ करते हैं। स्पिरिट समर में इसलिए प्रेफर की जाती है या जो मौसम नमी वाला होता है, बरसात का जो मौसम होता है, क्योंकि इसमें स्टिचेस को या ज़ख़म होता है, कोई वाउंड होता है तो उसको हील करने के लिए या उसको जल्दी ड्राई करने के लिए आप स्पिरिट का यूज़ करते हैं। मैंने जो अपनी वो दोनों बेबीज़ के लिए जो मैं यूज़ कर रही थी वो यही था कि आपने सबसे पहले ये करना है कि बेबी का जो डायपर एरिया है आपने उसको कवर करना है। डायपर एरिया तक स्पिरिट नहीं जानी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। डायपर एरिया के आगे आप कोई क्लॉथ भी रख सकते हैं ताकि जो स्पिरिट के ड्रॉप्स हैं वो बेबी के डायपर एरिया तक ना जा सकें। उसके बाद आपने ये करना है कि स्पिरिट में कॉटन को डिप किया, कॉटन सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स, नॉट मोर देन डैट, उससे ज़्यादा आपने
नहीं यूज़ करने, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी नेवल के लिए, उसकी नाप के लिए 2 से 3 ड्रॉप आर मोर देन इनफ। तो आपने स्पिरिट लेनी है, उसके सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप क्लीन कॉटन के साथ आपने बेबी के नाक वाले एरिया में ऊपर से सिर्फ ड्रॉप गिराने हैं। आपने उसको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना। इससे होगा ये कि इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपके जो बेबी की नाप है वो गिर जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे होता है कि नाप थोड़ी सी साथ लगी रह गई होती है और बाकी जो है वो बिल्कुल लटक रही होती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पर्सनली इरिटेट कर रही होती है कि कहीं ना आपका ज़ोर से हाथ ना लग जाए कि वो आप उसको उतार दें। एक बिल्कुल आप कह लें कि एक स्ट्रिंग की तरह ही साथ लगी हुई है, तो आपने उसको लगे रहने देना है। आपने ख़ुद से उसको कभी भी खींच कर या खुद से निकालने की कभी कोशिश नहीं करनी। दैट इज़ अ नेचुरल थिंग। सो उसको नेचुरल प्रोसेस के थ्रू खुद से निकलने दीजिए। स्पिरिट यूज़ करेंगे अपने बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड पर, तो उससे होगा ये कि आपकी जो बेबी की कॉर्ड होगी वो अंदर से उसकी जो पूरी रूट्स हैं वो ड्राई हो जाएंगी और वो गिरने में उसको जल्दी हेल्प आउट करेंगी, वो जल्दी गिर जाएगी। देखिए, अगर बेबी की नाफ जो है वो सिर्फ क्लिप वाला पार्ट जो है वो गिर गया है, बाकी ये नाफ साथ अटैच है, तब क्या करना चाहिए? तब आप सेम प्रोसेस करेंगे। आपने सिर्फ स्पिरिट को कॉटन में थोड़ा सा गीला करना है और सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप आपने ऊपर से, मतलब आपका बेबी ये है, उसकी नाफ या बेबी का जो डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए कि आप इतनी ज़्यादा ऊंचाई से कि इतना डिस्टेंस हो, मतलब बहुत ज़्यादा करीब करके भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिट को ऊपर ज़्यादा रब करने की, अंदर तक डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऊपर से सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप डाल देंगे, कम्प्लीटली इनफ। नाप अगर गिर गई है तो उसके बाद आपको उसको क्योर किस तरह से करना है। अगर कॉर्ड खुद से उतर गई है तो आपको करना ये है कि आपको बेबी का जो एरिया है नेवल का या नाफ का जो एरिया है, आपको उसको क्लीन रखना है। कोशिश आपको यही करनी है कि आप उसको एयर ड्राई रखने दें। उस एरिया को बेशक आप साइड से बेबी को कवर कर दें दिन में, क्योंकि समर है, आप बेबी को ओपन रख सकते हैं। उसका सिर्फ जो नाफ वाला एरिया है आप उसको ओपन रहने दीजिए, इतने सर्कल को आप ओपन रहने दीजिए और उसको एयर ड्राई होने दीजिए, उसको हवा लगने दीजिए। कोशिश आप ये करें कि आप उसको क्लीन वाटर के साथ, क्योंकि आपकी कॉर्ड जो है वो उतर गई है बेबी की, तब आपने क्या करना है कि सिंपली आपने पानी लेना है और आपने उसमें कॉटन को टैप करना है। कॉटन को सॉक करने के बाद उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करें, उसको निचोड़ने के उनसे सारा पानी निचोड़ दिया। अब कॉटन जितनी गीली रह जाएगी आपने उसी से बेबी के एरिया को क्लीन कर लेना है। सो होगा ये कि आपके बेबी का जो नेवल पार्ट है वो क्लीन रहेगा, बेली बटन उसका नीट रहेगा, क्लीन रहेगा और उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। कॉर्ड गिर गई है बट स्टिल जो उसका नाफ वाला पार्ट है उसके अंदर नमी है, उसके अंदर ग्रीनिश पार्ट है, तब क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको करना ये है, क्योंकि मेरे फ़र्स्ट बेबी के साथ मैंने सेम इसी चीज़ को जो है वो एक्सपीरियंस किया था कि बेबी की कॉर्ड जो है वो गिर गई थी बट स्टिल उसका जो नाफ वाला पार्ट है उसमें ग्रीनिश कॉर्ड अंदर रहती थी, मतलब पूरी नहीं निकली थी कॉर्ड। उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा वरीड हुए थे। हम हॉस्पिटल लेकर गए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो हम बेबी को हम एट द एंड हमने जो है वो विज़िट किया इसी कंसर्न में, और वहाँ से हमें जो बताया गया कि बेबी की जो कॉर्ड है वो पूरी नहीं निकली है, सो हमें बेबी की सर्जरी करनी पड़ेगी। हम लोग उस टाइम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हमने ये डिसाइड किया कि हम बेबी को घर ले आए और सिर्फ हमने उसको एयर ड्राई किया। मैंने खुद पर्सनली सिर्फ उसको एयर ड्राई किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, हमने उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, हमने कुछ नहीं लगाया उसके ऊपर। स्पिरिट कभी भी जब वो ऑलरेडी गीला होगा, उसकी जो है वो कॉर्ड थी अंदर से ग्रीनिश सी थी, बट वो बहने वाली ग्रीनिश नहीं थी, मतलब उसमें प्रॉपर रेशा नहीं था, बट उसका सिर्फ कलर ग्रीन था। क्योंकि जब आप कॉर्ड के ऊपर स्पिरिट लगा रहे होते हैं तो वो ऐसा ऐसा सिकुड़ना शुरू हो जाती है, स्क्वीज़ होना शुरू हो जाती है, डार्क ग्रीन कलर की या ब्लैक कलर की होना शुरू हो जाती है। सो उसी का जो डार्क ग्रीन कलर का पार्ट था वो अंदर रह गया था। सो उसके लिए आपने सिर्फ ये करना है कि बेबी की जो नाप है उसको आपने कॉटन लेनी है, या अगर आप एयरबड ले लें तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। एयरबड को आपने पानी के अंदर थोड़ा सा टैप करना है और उसके बाद आपने उसको स्क्वीज़ कर लेना, निचोड़ लेना कि उसके ऊपर कोई भी ड्रॉप ना रहे, और आपने हल्के हाथों से बेबी की कॉर्ड को क्लीन कर लेना है। बेशक वो ग्रीनिश है अंदर से, हल्के हाथों से क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है उसके साथ, क्योंकि ये कॉर्ड है बेबी के स्टमक के साथ अटैच है, तो उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन, खुदा ना खासा कोई इन्फेक्शन ना हो, उससे बचाने के लिए आपने अपने हैंड्स को बहुत सॉफ्टली यूज़ करना है उस एरिया में। सो उसके लिए हमने किया ये कि हमने बेबी को बिल्कुल भी
किसी सर्जरी की तरफ नहीं लेकर गए, क्योंकि हमारा फर्स्ट बेबी था, हम बेबी को घर ले आए थे और हम इस चीज़ से बहुत वरीड हो गए थे कि सर्जरी और इतने छोटे बेबी की हम कैसे करवा सकते हैं। तो हम सारी फैमिली से जो भी डिस्कशन हुई, हम लोग घर ले आए बेबी को और हम किसी भी सर्जरी की तरफ नहीं हमने प्रेफर किया। घर आने के बाद हमने ये किया कि हमने बेबी को जो है वो क्लीन रखा, सिर्फ पानी के साथ क्लीन रखा और उसको आपने ड्राई करना है, एयर ड्राई रखना है उतने हिस्से को। बेशक अगर गर्मियाँ हैं, आप कम्प्लीटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है कि आप बेबी को हवा लगवा सकते हैं। फ़ैन ऑन कर दें, बेबी को सिंपल नीचे प्लास्टिक शीट बिछाएं, ऊपर कोई भी बच्चों की जो है वो बिछोनी होती है वो बिछाएं और बेबी को ऊपर लेटा दें। और आपने उसकी कॉर्ड को कोशिश करें कि कॉटन के कपड़े से लाइट हैंड्स के साथ उसको टैप कर दें। अगर आपको नमी लग रही है, पानी से आपने क्लीन कर लिया अच्छे से, तो आप उसको कॉटन के किसी भी क्लॉथ से, पीस ऑफ क्लॉथ से आप उसको टैप टैप कर लें ताकि पानी मज़ीद उसमें ना रहे और उसको एयर ड्राई होने दें, हवा लगने दें उसको। जैसे वो ड्राई हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता 3 से 4 दिन में आपके बेबी की कॉर्ड ठीक हो जाएगी, वो खुश्क होना शुरू हो जाएगी। आपने उसके ऊपर स्पिरिट यूज़ नहीं करनी है। जैसे ही आपकी बेबी की कॉर्ड गिर जाएगी या उसके बाद आपने स्पिरिट यूज़ नहीं करनी है। कॉर्ड साथ लगी हुई है तो आप उसके लिए स्पिरिट यूज़ करेंगे, जब कॉर्ड गिर जाएगी तब आपने स्पिरिट को यूज़ नहीं करना, सिर्फ पानी को यूज़ करना है। उसके बाद ये है कि जब आपके बेबी की कॉर्ड साथ लगी होती है, आपने बेबी को शावर नहीं देना है, वो आप स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। उसको किसी सॉफ्ट टॉवल लीजिए, उसको पानी के साथ जो है वो पानी के साथ पानी में टैप कीजिए और बाद आप बेबी को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद कॉटन के किसी कपड़े से बेबी को साफ़ कर लें कि उस पर नमी ना रहे। उसका नेक एरिया जो होता है वो, उसके एयर के बैक साइड का जो एरिया होता है वो, और उसके अंडर आर्म्स, आपने ख़ास तौर पे इन तीनों जगहों का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर नमी बिल्कुल ना रहने दें। और जब ये तीनों बेबी के पार्ट जो हैं वो अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद आप उसको क्लोथिंग की तरफ लेकर आएँ। ऐसा नहीं है कि आप पंखा चला लें और बेबी को नीचे लेटा दें। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि बच्चे बहुत डेलिकेट होते हैं, उनको हवा बहुत जल्दी लग जाती है। इसीलिए आपने जब बेबी को ओपन भी लिटाना है या कॉर्ड को एयर ड्राई करना है तो आप बेबी को अच्छे से कवर करना है। सिर्फ उसकी जो टमी बेली बटन है या टमी का जो पार्ट है उसको ओपन रहने दें, उसको एयर ड्राई होने दें तो वो जल्दी सही हो जाएगा। अगर आपके बेबी के की कॉर्ड गिर गई है बट स्टिल ग्रीनिश है, दैट इज़ फाइन, जो कि मेरे बेबी का था। लेकिन अगर वो बह रहा है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में है, तब फिर उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तब इमीडिएटली हॉस्पिटल विज़िट करना है। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाएँ अपने बेबी को। ऑल्दो वहाँ टाइम लगता है, बट आपके बेबी का जो ट्रीटमेंट वहाँ किया जाता है वो अगर आप प्राइवेट करवा सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। बट अगर आप बहुत इकोनॉमिकल वे में जाना चाह रहे हैं तो आप जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपके बेबी का जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो प्राइवेट जगहों से भी बहुत ज़्यादा बेस्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस लोग होते हैं। को लग रहा है कि आपके बेबी को सर्जरी का कह दिया गया है तो इट डज़ंट मीन कि आप जो है वो देयर एंड देन जो सर्जरी की तरफ रश कर लें। आपने ये करना है कि अपनी भी सेटिस्फेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लोग खुद नहीं करवाना चाह रहे थे सर्जरी, सो हम उस चीज़ की तरफ नहीं गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेबी जो है वो चीज़ से क्योर हो गया। विद इन अ वीक उसकी कॉर्ड जो है वो ड्राई होना शुरू हो गई, क्योंकि हमने सिर्फ एयर ड्राई करवाया था, क्योंकि जब सर्दियाँ थी, फर्स्ट बेबी हुआ और वो हर टाइम डायपर में रहता था और डायपर के साथ साथ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लोथिंग होती थी, क्योंकि उसको ठंड से भी बचाना था। मेरे ज़हन में ये भी था कि उसको ठंड ना लग जाए, उसकी पहली सर्दियां हैं। कहा जाता है कि पहली सर्दियां, पहली गर्मियां बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो उसी के लिए जो है वो मैंने बेबी को अपने बहुत ज़्यादा कवर रखा और कोशिश की कि उसको ठंड ना लग जाए, उसको कहीं नमूनिया ना हो जाए। इन चीज़ों को सेव करने की कोशिश में मेरे बेबी की जो कॉर्ड है वो ख़राब हो गई थी। ख़राब इस सिनेरियो में हुई थी कि उसका जो वो आधी तो गिर गई थी, बट आधी अभी भी साथ अंदर से पूरी तरह से उसका बेली बटन ड्राई नहीं हुआ था। उसके लिए मैंने आपको क्योर बता दिया कि आप इस तरह से कर सकते हैं और इंशाल्लाह किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बेबी इन छोटे छोटे स्टेप्स से ही क्योर हो जाएगा। बट आपने एक चीज़ का ख़ास तौर पे, अगर मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँ कि आपने बेबी के कॉर्ड के साथ खुद से कुछ भी नया नहीं करना। पानी
जो आपको मैंने बताया उसका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, उसका कोई नुकसान नहीं है। आप जो उसको एयर ड्राई करेंगे उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने जब कॉर्ड साथ लगी होगी उसको स्पिरिट से सिर्फ ड्राई करने के लिए यूज़ करना है, उसका कोई हार्म नहीं है। इन 3 चीज़ों के अलावा आपने बेबी के बेली बटन में कभी भी कुछ भी ट्राई नहीं करना, उसकी कॉर्ड को ड्राई करने के लिए कुछ नया ट्राई नहीं करना। अनदर पॉइंट कि अगर आपकी बेबी को इन्फेक्शन हो गया है, पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। सो आपने उसको बेयर नहीं करते जाना, ना खुद बेयर करना है ना अपने बेबी को बेयर करने देना, उसके सोल्यूशन की तरफ आना है आपने। आप उसको डॉक्टर के पास इमीडिएटली लेकर जाएं। आपको डॉक्टर जो है वो एंटी फंगल जो है वो पाउडर्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बट वो अगर आपके डॉक्टर आपको कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तब आपने एंटी फंगल पाउडर जो अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके बेबी की कॉर्ड को ड्राई कर देता है। बट वो आपने तभी यूज़ करनी है जब आपके बेबी के कॉर्ड का कोई इन्फेक्शन हो, खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब यूज़ कर सकते हैं आप। वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद कि कौन सा एंटी फंगल पाउडर जो है वो बेस्ट है। अदरवाइज़ आपने किसी तरह का टैल्कम पाउडर अपनी बेबी की कॉर्ड पर यूज़ नहीं करना। सो आई होप कि आज की वीडियो कहीं ना कहीं आपके जो भी आपके माइंड में क्यूरीज़ होंगी वो कवर हो गई होंगी। अगर मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट में एक सिस्टर ने पूछा था कि बच्चों उनके बेबी के कॉर्ड से रिलेटेड वो थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये ऑब्वियसली जब आपका फ़र्स्ट बेबी होता है आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं, आप चीज़ों को लेकर डर जाते हैं। सो आपने पैनिक नहीं करना, बिल्कुल भी खुद से परेशान नहीं होना। उस चीज़ को डिस्कस करें, उस चीज़ को क्योर करने की तरफ आएँ, उस चीज़ के सॉल्यूशन की तरफ आएँ। आप परेशान बिल्कुल मत हो, इंशाल्लाह आपकी बेबी की कॉर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरा जो सेकंड बेबी है, जो प्रीमैच्योर बेबी है, उसकी कॉर्ड से रिलेटेड अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि उसकी कॉर्ड विदिन अ वीक जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली गिर गई थी, बट बहुत थोड़ी सी स्ट्रिंग की तरह से, एक बिल्कुल धागे की तरह से अभी भी साथ लगी हुई थी। आपने इस तरह की सिचुएशन में कभी भी उसको खींच के नहीं उतारना कि हल्की सी साथ लगी है, मैं आप खींच सकते हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना क्योंकि वो इन्फेक्शन कर सकता है बेबी के बेली बटन में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपने बेबी की कॉर्ड की जो कंडीशन है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ऑल्दो मेरा बेबी अब 4 मंथ्स का होने वाला है, उसकी कॉर्ड जो है वो उतर चुकी है, बट स्टिल मैं आपको उसकी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि जैसे कि बच्चों की कॉर्ड के लिए हम मदर्स इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं कि कॉर्ड जो है बच्चों की का जो बेली बटन है वो थोड़ा सा बाहर निकल आया है और वो अंदर जाता है या नहीं जाता। मदर्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कॉन्शियस होती हैं। बट इस लिहाज से क्योंकि मेरा बेबी प्रीमेच्योर है और उसकी वो 4 मंथ्स का होने के बाद भी उसकी जो कॉर्ड ये जो बेली बटन है वो भी बाहर है। इसके लिए मैं बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ इस लिहाज से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बेबी जो है वो माशाल्लाह हेल्दी है, एक्टिव है। और इसके लिए ये है कि अगर बच्चों का बेली बटन प्रीमेच्योर बच्चों का स्पेशली अगर बाहर है भी, तो आपने इस चीज़ के लिए वरीड नहीं होना, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाएगा बिल्कुल। और बट ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चों के लिहाज से आपको हर चीज़ के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि चीज़ें वक्त के साथ ठीक होती हैं। और आपको अपने बेबी के लिए इस चीज़ के लिए वरीड होने के बजाय जो है वो वेट करना है, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इंशाल्लाह जब सही हो जाएगा तभी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये खुद ही जो है वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। सुनने में आता है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो उसकी नाक बाहर ही रह जाती है और वो अंदर नहीं जाती। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बच्चों की जो नाक है वो अंदर चली जाती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम टेकिंग काम है, उसको समटाइम्स टाइम लग जाता है। कभी बच्चों की जो नाप है विदिन अ मंथ ही अंदर चली जाती है, या समटाइम्स टाइम लग सकता है। जैसा मेरे प्रीमेच्योर बेबी को अभी तक उसकी कॉर्ड जो है वो अंदर नहीं गई, वो अभी भी बाहर है। बट मैं उसको लेके वरीड नहीं हूँ, क्योंकि उसके लाइफ के जो हर माइलस्टोन में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके लिए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना और वेट करना है चीज़ों को लेके, पेशेंस रखना है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है और अल्लाह ताला हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल देते हैं, कहीं ना कहीं वे आउट ज़रूर निकल आता है। कहीं हम किसी की डिस्कशन सुन लेते हैं या कहीं से कोई स्क्रॉल करते हुए आपके सामने कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।
सो थैंक यू सो मच आपके बहुत ज़्यादा प्रेशियस टाइम का कि आपने टाइम निकाला और मेरी वीडियो को वॉच किया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।